नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें सिसोली में ये किसान भवन है, पीछे आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्मृति स्थल भी देख रहे हैं और हमारे पीछे चौधरी चरण सिंह जी जिन्हें आज भारत रत्न मिला है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, नंजूराम स्वामी जी और सरदार पटेल की मूर्ति भी आप देख रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं 2024 का चुनाव भी। इस बार किन मुद्दों के आधार पे खेती किसानी से जुड़े लोग अपनी वोट करेंगे, उसके लिए शायद किसान भवन से बेहतर ही कोई जगह होती चर्चा करने के लिए। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। भाजी, क्या शुभ नाम है आपका? संदीप भाई से भाजी, क्या शुभ नाम? विपिन बालियान। कहाँ से हो विपिन भाई? सोरम। तो क्या माहौल इस बार 2024 के चुनाव को लेकर आपको दिखाई दे रहा है मुजफ्फरनगर में, और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों का कितना असर इस चुनाव पर रहेगा? खेती किसानी से बगैर तो मुजफ्फरनगर में कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे हब्स है इस चीज का, यह तो केंद्र है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में भी और वो भी मुजफ्फरनगर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है और किसानों की राजधानी यहीं से है। किसानों की आवाज बुलंद की गई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की कर्मस्थली है मुजफ्फरनगर। तो पूरा देश इस जिले पे तो बहुत कुछ ध्यान रखे। लेकिन जिले का किसान कहाँ ध्यान रख रहा? आज जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, तो क्या किसानों का वो आक्रोश, वो गुस्सा, 13 महीनों का वो आंदोलन, वे सारी चीजें पीछे चलेगी क्या? भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह को पहले से ही मिला हुआ है हर घर में। अगर भगवान की मूर्ति है तो चौधरी साहब की मूर्ति है। इससे बड़ा भारत रत्न तो कोई शायद नहीं हो सकता। और केवल एक भारत रत्न तो ही किसान कहाँ से भूल जाएगा 13 महीने का आंदोलन, इतने बड़े शहादत, इतना बलिदान, इतने कष्ट, ऐसे ऐसे कमेंट, ये जो है तालिबानी है, चीन से फंडिंग है, वो किसान इतनी जल्दी भूलने वाला, और जो भूल जाएगा वो किसान नहीं याद रखो किसान। है। जो किसान है वो याद रखेगा, जो किसान नहीं है वो भूल जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली का किसान आंदोलन चल रहा था और हमने बहुत गांव में बैनर देखे, सब याद रखा जाएगा। तो 22 के चुनाव में तो लोगों ने याद रखा मुजफ्फरनगर शामली में। इस बार क्या 24 के चुनाव में भी वो चीजें याद रहेगी? देखो, किसान तो अपनी बात याद रखेगा बालियान साहब। अगर किसान अपनी बात भूल जाए तो किसान नहीं। तो किसान जो है अपना सुख दुख किसके सामने रोएगा? कहीं तो रोएगा। उसका एक स्थान जो है केवल ये किसान भवन ही है। किसान यहाँ आवे, अपने सुख दुख की बात करे, और जो यहाँ से प्रेरणा हो उसी को लेकर बाहर निकले। तो चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा जल्द तो हमें पता नहीं, पर चुनाव जो है वो किसान हित में अगर चुनाव होगा तो वही चुनाव होगा। किसानों की बात करें, हम भी पहले से करते आ रहे, और पार्टी कोई भी हो, भाई हरिंदर मलिक हो या संजीव बालियान हो, अगर इनमें से किसान की बात कौन ज्यादा करेगा उस पर किसान ध्यान देगा। यही मुख्य बात है। तो जयंत चौधरी संजीव बालियान के साथ खड़े दिखाई देंगे आप लोगों को, तो क्या पलड़ा किस तरफ फिर भारी रहेगा? वही तो जनता की बात है जी, उसमें हमारा क्या कह सकते हैं। जनता का क्या किसके योगदान होगा, जो वही हार जीत का कारण वही बनेगा। और इसमें जो है जनता क्या, किसान सबसे आगे है। किसान जो है छत्तीस बिरादरी में है, और किसान जो है किसके हक में बहेगा ये तो आने वाला समय बताओगा। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं भगत सिंह वर्मा जी, शहर अध्यक्ष आप? क्षेत्रीय सचिव। क्षेत्रीय सचिव है, पहले शहर अध्यक्ष थे। तो भगत सिंह वर्मा जी, हम देख रहे हैं अभी भी किसानों में वो आक्रोश जो था बीजेपी सरकार के प्रति, भले ही चौधरी साहब बीजेपी के साथ आके खड़े हो गए, अभी मुझे शांत होता उतना दिख नहीं रहा। हाँ देखो, शांत चौधरी साहब आ रहे, कल जैन जी आ रहे मेरठ। शांत हो या ना हो तो एक बात है, किसानों का मुद्दा तो उठना चाहिए, कोई सी सरकार हो भाई। बेरोजगारी का भी है, किसान का भी है, और ज्यादातर किसान जैन जी के साथ जुड़ा हुआ, उन्हीं के साथ अब भी जुड़ा हुआ है। अब भी ज्यादातर उसी के साथ। जयंत चौधरी अपनी चुनावी सभाओं में अमरोहा में उन्होंने कहा कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो गन्ने के खेत की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये भी तो 400 पार होना चाहिए। लग रहा है कि जयंत चौधरी सत्ता में जाएंगे तो किसान की समस्या का समाधान होगा, और वाकई क्या
इस सत्र में जो आने वाला सत्र है, गन्ने का भाव 400 मिल जाएगा आपको? जयंत चौधरी के दावों पे वादों पे कितना भरोसा आपको? हाँ, मिल भी सकता है सर। सत्ता में उस पार्टी में मिली गई तो उसकी बात तो खैर गिर नहीं सकते, कुछ तो मनेगी, बात तो जरूर मनेगी। लेकिन लोकदल के जो किसान हैं, जैन से जुड़े हुए हैं, ये तो जुड़ी रहे, हटना तो मुश्किल है। और करीब करीब समाधान तो होएगा, हर बात का होगा समाधान। तो जब सरकार में चले गए तो समाधान भी होगा। तो हम तो यही कहेंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं भाई विपक्ष में बहुत रहे, विपक्ष की भूमिका बहुत निभाई, हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाई, भाजपा वालों को भी इस बात का एहसास है। अब सत्ता में आके समस्याओं के समाधान की तरफ चलेंगे। वाकई किसान की समस्याओं का समाधान आपको लग रहा है कि अब होगा? देखो, समस्याओं की समाधान का तो इन राजनेताओं का तो कुछ स्तर तो अब अपने तरीके से अलग हो, वो पहले वाली बात तो रही नहीं। लेकिन राजनीति में जो परिवार कह लो या एक नेता के हिसाब से कह लो, जो किसान की भूमिका इस परिवार ने पहले से ही खानदानी तरीके से निभाई, मुझे जस्ता नहीं कोई इस तरह की निभा दे। मेरे अपने आकलन में नहीं है चौधरी चरण सिंह जैसे परिवार से अलग इस शासन को नीति नियम से कोई चला पावे। इन्होंने कभी स्वार्थ नहीं रखा। चौधरी साहब का तो हम भी भुगत भोगी हैं। इस्तीफा पद आने से पहले जेब में डालना थे। ये पद के लिए सैकड़ों झूठ बोलना, चाहे बलिदान देना पड़ो हमारी जनता का अपने का कुछ कितना ही, लेकिन कुर्सी ना निकल जा हाथ से। और मैं कुर्सी की परवाह ही नहीं करने थे, उन्हें तो न्याय की परवाह करनी थी। और अब वो समय निकलता जा रहा है हाथों में से। देखो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो समय ही बताओगा। व्यक्तिगत तो ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कर सकता। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि आज भी वो एक बछड़ा डांठड़ा कह दें हम अपनी एक देसी भाषा में, मतलब उसे छोड़कर तो अच्छी चीज छोड़कर तो कहीं भी, मान लो आप कहीं भी हो, कोई भी हो, अच्छी चीज छोड़कर तो पछताना ही पड़ा। वो कहीं भी जाओ, वो तो जहां भी जाएगा वो अपना चमत्कार तो दिखावेगा कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ। और ये देखो, और समय बताओ गए आने वाला क्या होगा, कैसे होगा। लग रहा है कि जयंत चौधरी भी उन सिद्धांतों को पे चलेंगे जिन पर चौधरी चरण सिंह चले। और जी घना जम के मैं तो न कहूँ को जिसका वो है, वो असली अजीत सिंह की जगह ही बल्कि जयंत का ही मूड चौधरी साहब का है। चरण सिंह की ट्रू कॉपी ही जयंत है इसमें जी। आज हकीकत मूड चरण सिंह का ही है। उसके भी आचार विचारों पर चलने वाला ये जयंत चौधरी है। और वो हम तो कहें जब सरकार में मिलेगी तो समाधान तो होगा, भाव का भी होगा, सब चीजों का समाधान तो होगा। ऐसी तो बात नहीं होनी। और बात कुछ न कुछ चलेगी भी है ही, और वोट भी जयंत को ही मिलेगी। क्यों इस तो बगल हम जा नहीं सकते। जा खान साहब कहाँ से हो? मैं मेरठ से हूँ। क्या नाम है आपका? महराजुद्दीन। मेहराजुद्दीन भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में खेती किसानी के मुद्दों का कितना असर होगा? ये किसानों का मुद्दा तो ये है भाई साहब, इन्होंने जो है किसान को तो बर्बाद करके फेंक दिया बिल्कुल। हर जगह किसान की बेइज्जती हो रही है, हर जगह किसान को लूटा जा रहा है। किसान के हित में कोई काम नहीं हो रहा अभी तक। ये सरकार किसानों के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ जो दूसरे लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अब सरकार में शामिल हुए तो किसान की समस्याओं के समाधान की भी राह बनेगी। उम्मीद है आपको? देखिए जी, चौधरी साहब जब सरकार में शामिल हो ही गए हैं तो उन्हें किसानों के बारे में सोचना भी चाहिए, उनका मुद्दा उठाना भी चाहिए। ऊपर वाला करे कि वो इस लायक हो जाएं, संसद तक पहुंच जाएं, तो मैं समझता हूं कि उनको किसानों के हित में काम करना चाहिए। करना चाहिए, ये आपकी मांग है, आपकी उम्मीद है कि हाँ वाकई जयंत चौधरी किसान के हित में कुछ अच्छे काम करेंगे? देखिए जी, उम्मीद पे तो बिल्कुल हम दिख गए हैं। अगर ऊपर वाला सुन ले तो उम्मीद पे तो दुनिया का आयाम है, तो उम्मीद तो लगा रखी है उनसे हमने जी। तो संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक, तीसरे कैंडिडेट है दारा सिंह प्रजापति। मुजफ्फरनगर में अगर मैं आपके दृष्टिकोण से कहूं, हालांकि आप आरएलडी से जुड़े हैं, फिर भी मैं कह रहा कि भी आप बिल्कुल निष्पक्ष एक नजरिया अपना रखें, क्योंकि कल जब नतीजे आएंगे तो आपकी बात का कितना मान रहेगा वो भी लोग देखेंगे। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में माहौल क्या है? हाँ, दोनों का मुकाबला जी, हरेंद्र मलिक का, संजीव बालियान का। आप कह रहे पलटा किधर भी जा सके? हाँ, किधर भी जा सके। ताऊ जी, आपका क्या आकलन है?
किसान राजनीति से इतने लंबे तक आप जुड़ के साथ ही है। ये भगत नहीं कह रहा हो, ठीक कह रहा। ये सच्चाई भी है। मुजफ्फरनगर में मुकाबला ही है, इसमें दो राय नहीं। अब मुकाबले में कौन चीज हो कौन पट हो, ये तो आप 4 तारीख बताओगे। 4 जून सच्चाई है जिसमें। देखो दोनों कैंडिडेट बढ़िया है, इसमें कोई बात नहीं। वैसे तो उम्मीद तो यही है कि जयंत जी का दांव लगेगा कुछ ना कुछ। जब वे बताओ जी, कहाँ से हो आप? यहीं से हूँ। सिसोली से हो? हाँ जी, सिसोली से किसी सिसोली से ही हैं। रहे तो लोगों चाहे बम्बई है तो सिसोली गई। हमारी पट्टी है एक सिसोली में ही अपना यो सुनजान, तो हम सिसोली गई हैं। बस रहे तो लो बच्चे जहाँ अमेरिका भी रहे जाएगा, विदेश में भी चले जाओ तुम, और वहां भी रह लगे, रास्ते भी नहीं बाप मेरा पड़ा रहे। तो पलड़ा किधर दिख रहा आपको यहाँ फिलहाल मुजफ्फरनगर के चुनाव में? देखो वजूद तो है, दोनों में ही है इलेक्शन, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, मलिक में और बालियान में। लेकिन आशा यह है कि जयंत का लाभ होगा, और लाभ होगा तो जीत होगी। और वो कल क्या होगा अपना आकलन है, बस इससे ज्यादा तो और कुछ अपनी मुट्ठी में है नहीं। आप कहाँ से हो चाचा? मैं तो जिला बागपत से हूँ। चलो, बागपत का माहौल क्या महसूस कर रहे हैं आप? बागपत का तो इसका ही है, चौधरी साहब का ही। जो तमपत्री हो रही है आपस में, तिलवाड़ा के वीडियो लोगों ने देखे, आरएलडी वालों ने भाजपा के नेता पीट दिए। आपकी आरएलडी की महिला जिला अध्यक्ष थी, उसने कहा था मेरे पर तो मोदी के किनारे लगने की नहीं वो पार्टी छोड़नी पड़ी, वो सपा में शामिल होगी। तो ऐसी जो चीजें हो रही, उनके चलते भी माहौल सकारात्मक रहेगा। हो सकता है, उथल पुथल भी हो सकती है, इसे नहीं कह सकते। जो करीन के जो तमपत्री हो रही है, हाँ उथल पुथल भी हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। बंद के चल पड़े, पर जो जयंत इस पार्टी में गए, हम तो यही उम्मीद करेंगे अगर कुछ न कुछ समाधान करेंगे, होगा समाधान कुछ न कुछ जी पार्टी में मिली गई। और वो उनकी बात है, जो कुछ भी उनका विचार है वे उसे तो वे चलावेंगे, भले ही। मुकाबला किससे मान रहे बागपत में, सपा से ही या बसपा भी मुकाबले में? बागपत में वहां सपा से ही दिखे मुझे लगे। हाँ सपा से ही है मुकाबला। सिसोली के सभासद भी है और पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हुए हैं, अपने भाई है उपेंद्र भाई। उपेंद्र भाई, पत्रकार के तौर पर बता दो क्या माहौल आपको दिख रहा सिसोली में और मुजफ्फरनगर लोकसभा में? देखिए ऐसा है भाई अमरीश, जैसे कि चौधरी जयंत सिंह का आदेश है और उनके आदेश के अनुसार लोकदल का हर एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से कार्य करेगा और संजीव बालियान ही यहाँ से जीतेगा। और देखिए हड़का हरिंदर मलिक भी नहीं है, थोड़ी टक्कर है जरूर, पर जहां तक उम्मीद है वो बढ़ नहीं पाने की बात। जयंत चौधरी के समर्थन के चलते ऐसे हालात बन रहे? बिल्कुल जयंत चौधरी के समर्थन के, क्योंकि यहाँ पे लोकदल की ज्यादा वोट निकलती है हमेशा से, और वोट निकलने का भी ये मान लो गठबंधन हो गया, गठबंधन होने के साथ साथ तो टोटल वोट उन्हीं की पड़ेगी यहाँ पे, और दूसरा कार्यकर्ता ही कहाँ तीसरा। कुछ वोट उनकी मान लो हरिंदर मलिक की, और ज्यादातर वोट आप गठबंधन को जागे, एनडीए को जागे। पत्रकार के तौर पर आपका विश्लेषण है या जयंत चौधरी के समर्थक के तौर पर आप बोल रहे हैं? एक पत्रकार के तौर पर क्या विश्लेषण है वो भी बता दो। पत्रकार के तौर पर मैं बताऊँ आपको, टक्कर है, ऐसी कोई बात नहीं है, उधर भी हड़कनी है, वे भी पुराने दिग्गज है, हरिंदर मलिक भी और संजीव बालियान भी पुराने दिग्गज है, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस ओर बैठा का ऊंट। हमें तो सिसोली की कोई खबर लेनी हो, उपेंद्र भाई को फोन करे, उपेंद्र भाई से पूछे भाई क्या चल रहा, क्या माहौल है, अब तो खुल कर बोल दे क्या चल रहा। देखिए अभी पलटा भारी है यहाँ पे संजीव बालियान पे, गठबंधन का पलटा भारी है, और बाकी जैसे भी आगे आगे होता रहेगा आपको सूचना दी जाएगी। तो खेती किसानी के माहौल मुद्दे भी लोगों के जहन में है। किसान आंदोलन 13 महीने चला, वो भी लोगों के दिमाग में है, और गठबंधन जब से वजूद में आया है, नया गठबंधन, जयंत चौधरी सपा छोड़कर भाजपा की तरफ आए हैं, उसका भी असर जमीनी स्तर पर महसूस किया जा रहा है। हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच कड़ी टक्कर
मानी जा रही है। अभी ये भी माना जा रहा है कि लोकदल के वोटरों में, कार्यकर्ताओं में जमीन का जो वोटर है राष्ट्रीय लोकदल का, वो अभी इस गठबंधन से पूरी तरीके से खुश है या नहीं है, वो चीजें भी आने वाले दिनों में साफ होगी। और सही तस्वीर तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तभी सामने आएगी।